हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय समाज शास्त्र जो आपका पेपर है उसका साथियों हम आज है ब्लूप्रिंट को विस्तार से समझने वाले हैं। और साथियों, अगर आपने ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी कर ली है तो निश्चित रूप से ब्लूप्रिंट ही आपको है। जो ये आंकड़ा दिख रहा है 80 नंबर, ये पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो साथियों, आपको ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से उसके आधार पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। और ग्रुप ओनली आरबीएससी के विद्यार्थियों के लिए है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और विस्तार से समाज शास्त्र का ब्लूप्रिंट समझिए और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, पूरे में से पूरे नंबर कैसे लाने हैं, हर प्रकार के वीडियो है समय समय के अनुसार है मैं आपको चैनल पर लाता रहूँगा। और परीक्षा के अंत में इम्पोर्टेंट प्रश्न भी करवाए जाएंगे। इसी के अलावा आपके बोर्ड के कॉपी के अंदर जो टॉपर छात्र है वो कॉपियाँ कैसे लिखते हैं, उनकी राइटिंग कैसी होती है, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन वादा है कि आप परीक्षा के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहना। तो साथियों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। और मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि सभी साथी अंत समय तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो साथियों, बात करते हैं पहले विषय वस्तु वार, जो जितने भी आपके चैप्टर है कितने कितने अंक है ये तो आपको सामने दिख ही रहा है। भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, ये 7 नंबर का है। दूसरा चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, ये 6 नंबर का है। तीसरा चैप्टर है भारत एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये 6 नंबर का चैप्टर है। चौथा चैप्टर है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार, 7 नंबर का। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, ये आपका 7 नंबर का। संरचना परिवर्तन, ये 6 नंबर का। सांस्कृतिक परिवर्तन 6 नंबर का। भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, ये 6 नंबर का। ग्रामीण समाज के विकास में परिवर्तन, ये 6 नंबर का। औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, ये भी आपके 6 नंबर का। भूमंडलीकरण और सामाजिकरण परिवर्तन, जो आपका 11वां चैप्टर है, ये आपका 5 नंबर का। और जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये आपका 6 नंबर का। और सामाजिक आंदोलन, ये आपका 6 नंबर का। तो आपके जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर की वैल्यू है वो 6 7 नंबर है। तो सभी चैप्टर है एक समान अंक भार है हर एक चैप्टर का। तो हर एक चैप्टर को समान तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और अब जो परीक्षा के अंदर जो टॉपर काम करते हैं वो मैं चीज़ आपको असली तरीके से बताऊंगा कि टॉपर आखिर कैसे बना जाता है, वो क्या करते हैं, किस रणनीति से पढ़ते हैं। तो टॉपर बनने के लिए साथियों आपको है प्रश्न पत्र है और ब्लूप्रिंट है, ये आपका टॉपर बनने का रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको इसके आधार पर तैयारी कर ली है तो निश्चित रूप से आप टॉपर बन जाओगे, इससे कोई रोकने नहीं वाला है, ठीक है। तो आप अभी से इस जो ब्लूप्रिंट है इसको कहीं से भी आप प्रिंट करवा करके अपनी टेबल पर चिपका लीजिए और इसी के अनुसार तैयारी कीजिए। तो साथियों, बात करते हैं विस्तार से। हमारा पहला चैप्टर है भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना। यहाँ से साथियों आपके एक निम्नात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का, एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का, और कुल 3 प्रश्न आएंगे, नंबर मिलेंगे पूरे 7। नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं और निरंतरता एवं परिवर्तन। यहाँ से साथियों आपके एक लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का आएगा, और एक आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। कुल 3 प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे और पूरे नंबर मिलने वाले आपको 6। नेक्स्ट बात करता हूँ आपके तीसरा चैप्टर है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ तो इसमें साथियों एक निम्नात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, और एक आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। कुल 2 ही प्रश्न आने वाले इस चैप्टर से, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट चौथा चैप्टर है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का, एक आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का,
इसी के साथ फिर एक अति लघुत्तरात्मक, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का और एक आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का। तो इस पार्ट से आपके कुल 5 प्रश्न आने वाले हैं और आपको नंबर मिलने वाले हैं 7। ठीक है, तो इस चैप्टर से अधिकतर छोटे प्रश्न आ रहे हैं काफ़ी, तो इसको थोड़ा सा, जिस पार्ट से छोटे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको छोटे पर ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ से निम्नात्मक ज़्यादा है तो निम्नात्मक पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे बोर्ड ने जिसने ये ब्लूप्रिंट बनाया है वही आपका पेपर बनाएगा। ठीक है, तो उसने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि पहले चैप्टर के अंदर एक प्रश्न निम्नात्मक आएगा, तो इसका मतलब है 100% आएगा। ठीक है, 99% भी नहीं, 100% आने वाला है। और उसने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है अपनी कलम से कि एक प्रश्न है आपके पहले पार्ट से है और लघु उत्तरात्मक आने वाला है और 2 नंबर उसको आपको मिलेंगे। तो ये 100% आने वाला है। ठीक है, लघु उत्तरात्मक की जगह अति लघु उत्तरात्मक वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसने अपने दिमाग से अब छाप दिया है। तो पेपर इसी के आधार पर बनेगा और जिस दिन पेपर बनेगा तो जो पेपर बनाएगा इस चीज़ को अपनी टेबल पर पहले रखेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप अभी इतना, जो आप साइकोलॉजी तौर पर इतने नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूँ पेपर बनता कैसे है। वो इस प्रकार से बनता है, वो टेबल पर बैठेगा तो पहले बोलेगा समाजशास्त्र का ब्लूप्रिंट लाइए, तो ब्लूप्रिंट यही जाएगा वहाँ और उसी के आधार पर ये पेपर बनाएगा। तो आपको भी थोड़ा उसी प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है ना, आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आगे, हमारा चैप्टर था यहाँ पर, छठा चैप्टर था संरचना परिवर्तन। यहाँ से आपके है एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और इसी के साथ आपके एक लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक फिर से अति लघुत्तरात्मक, कुल 4 प्रश्न आने वाले, नंबर मिलने वाले आपको 6। ठीक है, नेक्स्ट है छठा संस्कृति परिवर्तन। यहाँ से साथियों एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आएगा और एक निम्नात्मक प्रश्न है वो 4 नंबर का आएगा और इसी के साथ एक आपके आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो 1 नंबर का आएगा और कुल 3 प्रश्न आएंगे और आपको नंबर मिलेंगे 6। नेक्स्ट है 8वां चैप्टर भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। यहाँ से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, और एक आएगा अति लघुत्तरात्मक, एक आएगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर का, फिर एक अति लघुत्तरात्मक और कुल 5 प्रश्न आएंगे साथियों और आपको नंबर मिलेंगे 6। नेक्स्ट है 9वां चैप्टर ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो यहाँ से आपको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का मिलेगा, फिर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, तो कुल 3 प्रश्न आएंगे, नंबर मिलेंगे आपको 6। नेक्स्ट है 10वां चैप्टर आपके औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर के और इसी के साथ एक प्रश्न आएगा आपके लघुत्तरात्मक 2 नंबर का, फिर एक अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का, फिर एक आपके अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का। कुल 5 प्रश्न आएंगे, नंबर मिलेंगे 6। ठीक है, अब है 11वां चैप्टर है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। यहाँ से साथियों एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, फिर एक आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न, एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, फिर एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और कुल 3 प्रश्न आएंगे, नंबर मिलेंगे आपको 5। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 12वें चैप्टर की। यहाँ जन संपर्क साधन और जनसंचार से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का, एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आएगा 3 नंबर का, एक आएगा और वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, एक आएगा अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का। कुल 4 प्रश्न आएंगे, नंबर मिलेंगे 6। आगे है अपन का 13वां चैप्टर है सामाजिक आंदोलन। यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर के, 2 ही प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ फिर से 1-1 नंबर के, फिर एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक 2 नंबर का। तो 4 प्रश्न इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं 1-1 नंबर के और एक प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक। कुल 5 प्रश्न आएंगे, नंबर मिलेंगे आपको 6। तो इस प्रकार से यह आपके हैं पूरा ब्लूप्रिंट है, वो आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। तो इसी के आधार पर है वो आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है साथियों, तो इसी को आप इस परीक्षा है बोर्ड को सर्वस्व इसी ब्लूप्रिंट को मानिए और इसी के आधार पर तैयारी कीजिए।
निश्चित रूप से पूरे में से पूरे नंबर आएंगे और ये 3 महीने आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी अपने साथी गण हैं, दोस्त गण हैं, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा तक मैं आपको बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगा। तो क्योंकि आपके जिस भी मेरे दोस्त के हैं, मान लो 60 नंबर आप अपनी मेहनत से ला सकते हो, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप 60 की जगह सीधे 10 नंबर इंक्रीज करोगे, 70 नंबर आएंगे। लेकिन जो भी आप गलतियां करोगे उन गलतियों को मैं सुधारवाने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छे नंबर आए, आपकी अच्छी हेल्प हो। जितनी मेरे से कोशिश होगी उतनी करूंगा, चाहे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, सब कुछ मेरे पास सभी विषयों के आपके टीचर हैं। तो परीक्षा होगी तब आपके जितने भी सब्जेक्ट है, उनके जो सब्जेक्ट विशेषज्ञ है उनसे मैं आपका पेपर बनवाऊंगा और फिर आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर PDF भेज दूंगा। तो आपको वहां से भी खूब वो सवाल छपेंगे और आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।